तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर कितना 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? वैश्वीकरण। और इस चैप्टर में जितनी भी सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उतना सारा का सारा लेके आया हूँ। ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है पूछ रहा है कि नहीं है, तो फ्रैंक, ठीक है, या फिर वाल्कर स्टील, या फिर सी नंबर में चौबस्की, या फिर डी नंबर में मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, भूमंडलीय किस विचारधारा पर टिका हुआ है? किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो ये जो है ना, तो समाजवाद या फिर उदारवाद या फिर समाजवाद, साम्यवाद है। ठीक है, या फिर समाजवाद या फिर बहुलवाद। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर जगह, उदारवाद से में टिका हुआ है विचारधारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? किस विचारधारा से संबंधित है? साम्यवाद से या फिर उदारवाद से या फिर समाजवाद से या फिर बहुलवाद से? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारवाद, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी भी। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? 1990 या फिर 1991 या फिर 1992 या फिर 1993? तो ये जो है ना 1991 में हुआ था शुरू। कब? 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वर्ल्ड सोशल प्रमोशन की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? ब्राज़ील या फिर भारत या फिर अमेरिका या फिर कन्या? ठीक, कन्या में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये में क्या, ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है? कौन प्रभावित हुई सबसे वैश्वीकरण से? गरीब या पूंजीपति या फिर उद्योगपति या फिर कोई नहीं इनमें से? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये में क्या, सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण से गरीब सबसे अधिक प्रभावित हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया? किस प्रकार का हो गया? वैश्विक गांव का या फिर मुक्त बाजार का या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का या फिर किसी का भी नहीं? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, वैश्विक, ठीक है, वैश्विक गांव का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार की संगठन कब स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1955 में। कब? जनवरी 1955। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे पूछ रहा है विश्व के संदर्भ में सोचो, ठीक है, सोचो देश के हित करो, यह सूत्र किसने प्रचलित किया था? तो ये जो किया था ना, मनमोहन सिंह ने किया था। कौन? मनमोहन सिंह ने कहा था। आगे पूछ रहे कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री की थी? तो ये जो की थी शुरुआत, ये नरसिम्हा राव ने कहा था। कौन? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, घोषणा कब की गई थी? 1945 या 1946 या फिर 1947 या फिर 1948? तो ये जो है ना 1948 में। कब? 1948। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, किसने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो किसने कहा था? ये V.I. लेनिन ने कहा था। किसने? V.I. लेनिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, कौन भूमंडलीय का आलोचनात्मक नहीं है, आलोचनात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या है, मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भूमंडलीय किस विचारधारा पर टिका हुआ है, तो ये उदारवाद पर टिका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं पे भी कुछ भी गलती होता है या मिस्टेक होता है तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को कमेंट देख के ही मैं कुछ आगे निर्णय ले सकूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय।